Hello, my dear students. Welcome back to our English grammar class. Students, in our today's English grammar class, we all are going to see our chapter number 17, which name is, am, are, has, have. Okay, students, इस पूरे chapter में आप लोग देखने वाले हो कहाँ पे आप is, am, are, has, have इन 5 वर्ड्स का आप यूज करोगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कहाँ पे हम लोग इज एम आर का यूज करने वाले हैं. ठीक है, सो रीड दिस सेंटेंसेस. तो आप लोगों को ये सेंटेंसेस पढ़ना है. तो देखो, हेलो माय नेम इज अभी. ये जो बच्चा है वो कह रहा है हेलो माय नेम इज अभी, आई एम वियरिंग अ टी शर्ट. तो अभी ये जो बच्चा है वो कह रहा है कि हेलो मेरा नाम अभी है और मैंने एक टी शर्ट पहनी हुई है. फिर ये बच्चा कहता है हेलो माय नेम इज राज, अभी एंड आई आर वियरिंग टी शर्ट्स. तो ये बच्चा कहता है कि मेरा नाम राज है. ठीक है, मैंने और अभी ने टी शर्ट्स पहने हैं. ठीक है, आगे देखो. तो स्टूडेंट्स आपने देखा है कि सबके साथ अलग अलग वर्ड्स का यूज किया जा रहा है यहाँ पे. ठीक है, तो देखो आप एम का यूज कहाँ करोगे. लेट मी शो यू. एम एम इज ऑलवेज यूज्ड विद आई. स्टूडेंट्स आप जब भी आई वर्ड का यूज करोगे, ठीक है, आई अल्फाबेट का यूज करोगे, आप आई के साथ हमेशा एम यूज करोगे. क्या करोगे? आई के साथ एम यूज करोगे. ठीक है, इसके अलावा देखो, वी यूज इज फॉर वन पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. वी के साथ हम हमेशा इज का यूज करते हैं. क्या यूज करते हैं? इज का यूज करते हैं. लेकिन इसका यूज आप किसी भी एक पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग के लिए करोगे. ठीक है, whenever we are talking about only one person, place, animal और thing, यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग is का यूज करते हैं we के साथ. देन is, देखो जो is है इससे आप एक सेंटेंस में स्टार्ट करते हैं. पर कब आप सेंटेंस को स्टार्ट करोगे? देखो, is can be used with he, she, it, this and that. is का यूज हम लोग he, she, it, this and that के साथ करते हैं. ठीक है, अगर आपको सेंटेंस में माय डियर स्टूडेंट्स ये सारे वर्ड्स लिखे हुए दिखते हैं, यू आर गोइंग टू यूज इज, ओके, इन द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस. देन देखो, वी यूज आर फॉर मेनी पर्सन्स, प्लेसेस, एनिमल्स और थिंग. पर हमारे पास अगर मोर देन वन पर्सन, मोर देन वन एनिमल, मोर देन वन प्लेस और मोर देन वन थिंग्स है, तो इस केस में हम लोग इस का यूज नहीं करेंगे. इसकी जगह पे आर का यूज करेंगे. क्या करेंगे? इसकी जगह पे आर का यूज करेंगे. पर देखो, आर कैन बी यूज्ड विथ you, we, they, this, those. ठीक है, और आर का यूज हम कहाँ कहाँ करेंगे? we, you, they, sorry, they, this, those. ठीक है, इसके साथ करेंगे. Now examples you can see here. एम का यूज देखो कहाँ करोगे? whenever you are talking about your son, जब आप अपने बारे में बात करोगे, जैसे I am a girl, you are a boy. ठीक है, तो जब भी आप अपने बारे में बात करोगे, you are going to use एम. ठीक है, तो देखिए, I am निशी, I am a girl, I am Ahmed, I am a boy, I am very happy. ओके, सो यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में बात कर रहे हो, तो यहाँ पे आप एम यूज करोगे. फिर इज आप कहाँ यूज करोगे? देखो, शी इज अ गर्ल, ही इज अ गुड बॉय, इट इज अ सनी डे, दिस इज माई ब्रदर, दैट इज योर बैग. जब भी आप किसी और के बारे में बात करते हो, ठीक है, बट सिंगल इंडिविजुअल के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है, आप किसी और के बारे में बात कर रहे हो, बट वो एक ही पर्सन है, एक ही प्लेस है, एक ही थिंग है और एक ही एनिमल है. ठीक है, तो इस केस में आप इस का यूज करोगे. ठीक है, फिर देखो आप आर का यूज कहाँ कर रहे हो? यू आर अ गर्ल, ओके, वी आर स्टूडेंट्स, दे आर टीचर्स, दीज आर माई बुक्स, दोज आर हर शूज. तो स्टूडेंट्स इन केसेस में हम क्या करते हैं? यहाँ पे इन सारे केसेस में हम लोग आर का यूज करते हैं. क्या करते हैं? आर का यूज करते हैं. ठीक है, आ जाओ आगे देखो. फिलिंग द ब्लैंक्स विद इज, एम और आर. ठीक है, अब आपको ये फिलिंग द ब्लैंक्स फिल करना है और इस पूरे फिलिंग द ब्लैंक्स में आपको इज, एम, आर का यूज करना है. तो आ जाओ करते हैं. सो लेट्स से फिलिंग द ब्लैंक्स विद इज, एम, आर. तो आ जाओ देखो, द स्मॉल बॉय इज हंग्री. ठीक है, आप यहाँ पे इज लिखे हैं क्योंकि यहाँ पे स्मॉल बॉय सिंगल पर्सन है. ठीक है, माई बॉल इज येलो इन कलर, क्योंकि ये थिंग है, सिंगल है. देयर आर मैनी डक्स इन द पॉन्ड, क्योंकि डक्स ये प्लूरल है, मोर देन वन डक. फिर देखिए, हाउ ओल्ड आर यू, क्योंकि आप यहाँ पे किसी और के बारे में बात कर रहे हो. ठीक है, फिर देखो, यू आर अ गुड गर्ल. ठीक है, फिर देखो, द चिल्ड्रन आर इन द क्लासरूम, क्योंकि चिल्ड्रन की बात हो रही है, मीन्स मोर देन वन पर्सन. ठीक है, द चिल्ड्रन आर इन द क्लासरूम. फिर देखो, टुडे इज अ हॉलीडे. ओके, बाकी के ये थ्री फिलिंग द ब्लैंक्स आप फिल करोगे. नाउ
सर्कल द करेक्ट सर्कल द राइट ऑप्शन फॉर ईच सेंटेंसेस। इन सारे सेंटेंसेस के लिए सही ऑप्शन पे आपको टिक करना है। सो पहला देखो, आई, आप अपने बारे में बात कर रहे हो, ठीक है। सो आई एम अ स्टूडेंट ऑफ सेंट टेरेसा स्कूल। फिर देखिए, दैट मैन is the prince, okay, that man is the principal of my school। फिर देखो, all my toys are in my room। तो toys है, प्लूरल है, तो यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी नॉट एम, ये आर है आपका, ठीक है। all my toys are in my room। फिर देखिए, I am, okay, I am not good at playing chess, but I am a very good singer। ठीक है, आगे देखो, my parents are not at home। ठीक है, फिर देखो, ये 6, 7, 8 आप कंप्लीट करोगे। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, अब चलिए अब हम देखते हैं कहाँ पे हम हैज का, कहाँ पे हम हैव का यूज करेंगे। तो कहाँ पे हैज और हैव का यूज होगा, देखो, लीजा इज अ लायनेस, शी हैज 5 कप्स। तो यहाँ पे एक लायनेस की बात हो रही है, ठीक है, एक फीमेल लायन की बात हो रही है, ठीक है, तो जिसका नाम लीजा है, ठीक है। तो लीजा एक लायनेस है और लीजा के 5 कप्स है, मींस लीजा के 5 बेबीज हैं। ओके, लायन की बेबीज को हम कब्स बोलते हैं, ठीक है। द कप्स आर वेरी प्लेफुल। ये जो कप्स हैं ये बहुत ज्यादा प्लेफुल है, हमेशा मौज मस्ती करते रहते हैं, ठीक है। दे हैव स्मूथ फर ऑन देयर बॉडीज। उनकी बॉडी पे बहुत ही स्मूथ फर है, ठीक है। दे हैव शार्प टीथ एंड नेल। इनके बहुत ही ज्यादा शार्प टीथ हैं और नेल्स भी काफी शार्प हैं। ओके, लायंस हैव लॉन्ग हेयर ऑन देयर नेक्स एंड अराउंड देयर फेसेस। जो लायंस होते हैं, इनके नेक के पास ना, इनके काफी लंबे लंबे हेयर्स होते हैं और इनके फेस के पास भी हेयर्स पाए जाते हैं। दिस हेयर इज नोन एज मेन। और इस हेयर को हम मेन कहते हैं। क्या कहते हैं? मेन। लीजा हैज नो मेन। लीजा के कोई मेन नहीं है। हर हस्बैंड लियो हैज अ थिक एंड लॉन्ग मेन। लेकिन लायन का ये मेन होता है, मीन्स लायन के फेस पे ये पूरा हेयर पाया जाता है, लाइनस के फेस पे हेयर नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो लीजा का जो हस्बैंड है लियो, उसके फेस पे ये हेयर्स हैं, ठीक है। द कप्स डू नॉट हैव अ मेन। कप्स का कोई भी मेन नहीं होता, मतलब जो कप्स हैं उनके उनके भी हेयर्स नहीं, बिकॉज दे आर बेबी, मतलब अभी छोटे हैं। ओनली ग्रोन अप लायंस हैव अ मेन। सिर्फ और सिर्फ जो बड़े हो चुके हैं लायंस, उन्हीं के मेन होते हैं, ठीक है। इन द अबव पैराग्राफ हैज एंड हैव बीन यूज्ड टू डिस्क्राइब व्हाट द लायंस हैव और डू नॉट हैव। इस पूरे पैराग्राफ में स्टूडेंट्स हैज और हैव का यूज किया गया है, ठीक है। आपने देखा है, ये देखो, हैज, हैव, ठीक है। आ जाओ, तो कहां पे आप हैज का यूज करोगे, कहां पे आप हैव का यूज करोगे? तो देखो, हैज इज यूज्ड विद वन पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। स्टूडेंट्स, जब भी हम किसी एक पर्सन की बात करते हैं, एक एनिमल की बात करते हैं, एक थिंग की बात करते हैं या फिर एक प्लेस की बात करते हैं, उस केस में हम लोग हैज का यूज करते हैं, ठीक है। इट कैन बी यूज्ड विद ही, शी, दिस एंड दैट। इसके अलावा हैज का यूज ही, शी, दिस, दैट के साथ भी होता है। फिर देखो हैव। अब हैव का यूज कहाँ करोगे? हैव कैन बी यूज्ड विद आई, वी, यू, दिस, दोज एंड दे। हैव का यूज हम आई, वी, यू, दिस, दोज और दे के साथ करते हैं, ठीक है। आ जाओ आगे देखो, ये देखो, ये हैज का यूज हुआ एग्जाम्पल और ये हैव का। तो हैज का क्या है? देखो, फूरी हैज लॉन्ग हेयर्स, ठीक है। पूरी के क्या है? लॉन्ग हेयर्स हैं। फिर देखो हैव, ऑल बिग लायंस हैव अ मेन, ठीक है। फिर देखो, शी हैज 3 स्टोरी बुक्स, he has many toys, this shop has nice shirts, that boy has many toys, they have sharp teeth, I have a nice photograph of lions, we have a plan to go on a lion safari, we have some photographs too। ठीक है, अब इसी के बेसिस पे स्टूडेंट्स हमें फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, लेट्स से फिलिंग द ब्लैंक्स विद हैज और हैव। तो देखो, द एलिफेंट हैज अ बिग ट्रंक। क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर है, ठीक है। फिर देखो, द बेबी has a new toy, a table has 4 legs, the children have a glass of milk every morning। फिर देखो, it has a bushy tail, the clock has 2 hands, the boys have umbrellas। बाकी का आप करोगे। नाउ जी, मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन यूजिंग द टेबल। स्टूडेंट्स, इस टेबल को यूज करके आपको सेंटेंसेस फॉर्म करने हैं, जैसे कि, तो देखो ऐसे करोगे आप, आई हैव अ डॉल, ओके, आई हैव अ डॉल, ओके। तो क्या हो जाएगा? तो कैसे लिखोगे? ये मैच करने का सेंटेंस को नीचे लिखना भी है, जैसे कि आई हैव अ डॉल, देन आई एम
drawing. Okay, I am drawing or I am sleeping. Okay, I am drawing. Okay, अब I am drawing लिख सकते हो. इसके अलावा देखो, okay, we have a bag. ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा we have a bag. ओके, तो ये देखो we have a bag. ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों को इसी तरीके से ज्वाइन करते हुए यहाँ पे ये 6 सेंटेंसेस फॉर्म करने हैं. ठीक है, 2 मैंने कर दिए, बाकी के 4 आप करोगे. ओके, सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर जिसमें हम सभी लोगों ने इज, एम, आर, हैज और हैव का यूज देखा है. ठीक है, सो रीड दिस चैप्टर वेरी वेल एंड कंप्लीट ऑल योर एक्सरसाइजेस. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, आई एम टेकिंग लीव. आई एम गोइंग टू मीट विद यू ऑल इन माय नेक्स्ट क्लास ऑफ इंग्लिश ग्रामर. टिल देन, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ. बाय.